पहली एक्सरसाइज में आपने कैट पोज लेना है। चलिए अपनी चेस्ट को अप डाउन कीजिए। बहुत बढ़िया, करते जाइए। सांस भरते हुए कुब निकालिए, छोड़ते हुए छाती नीचे। पूरी स्पाइन आपकी लुब्रिकेट हो जाएगी। आराम से अब शांत हो जाइए। धीरे से आपने माथा जमीन पर लगा देना है और हाथ आगे कर देना है। शशांक आसन। और इसी पोज में आपने गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। अब आपने यहीं से शशांक और भुजंग, इन दो पोजेस का कॉम्बिनेशन करना है। भुजंग, शशांक, भुजंग, शशांक, भुजंग, शशांक, भुजंग। करते जाइए। आपने कम से कम भी 10 बार इसको अटेम्प्ट करना है। अब आप भुजंग आसन में रुक जाएंगे। गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। और कम से कम भी आपने 20 काउंट इस पोज में स्टे करना है। गहरा सांस भरते जाइए, छोड़ते जाइए। अब धीरे से दोनों हाथ माथे के नीचे रखते हुए लेट जाइए। इस आसन में आपने घुटने को साइड पर निकालना है और दोनों हाथों पर वजन डालते हुए छाती को ऊपर करना है। नॉर्मल सांस लेंगे और कम से कम भी 20 काउंट स्टे ज़रूर करना है आपने। आपकी बैक पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए और दूसरी तरफ आपने सेम अटेम्प्ट करना है। आराम से चेस्ट अप। सांस को गहरा देना है। अब सांस को छोड़ते हुए आप नीचे चले जाइए। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ माथे के नीचे। गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब आपने पवन मुक्त आसन अटेम्प्ट करना है। घुटने को उठाइए और बिल्कुल पेट के ऊपर हग कर लीजिए। घुटने को दबाव डालिए। और अगर आप इसी आसन में गहरा सांस भरते और छोड़ते हैं, जिससे आपकी स्पाइन के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और आपकी स्पाइन और जल्दी ठीक होगी। अब धीरे से सांस को छोड़ते हुए आपने टांग सीधी कर देनी है। और अब दूसरी टांग उठाइए, पेट को बिल्कुल दबा दीजिए। गर्दन ऊपर नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सारे गैस्ट्रिक इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। स्पाइन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए अब सांस को छोड़ते हुए दूसरी टांग भी सीधी कर दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। और सांस भरते हुए दोनों टांगे आपने अपने पेट के ऊपर रख देनी है और दोनों हाथों से घुटनों को हग करते हुए पेट को दबाव, पेट पर पूरा प्रेशर देना है। आपकी स्पाइन ठीक हो जाएगी। सारा दिन के काम करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब धीरे से अपनी टांगे सीधी करते हुए जमीन पर रख दें।
शांत करें। अब धीरे से आपने अपने घुटनों को बेंड करना है, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला, और कोशिश कीजिए जितने आपके पैर हिप्स के पास होंगे उतना बेहतर हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। अब सांस को भरते हुए हमने अपने कमर को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। कम से कम भी 10 बार ऐसा करना है, करते जाइए। बहुत अच्छे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको सारे अटेम्प्ट कर नहीं दिखा रहे, पर आपने कम से कम भी 10 बार सांस लेते हुए और छोड़ते हुए अप डाउन करना है। अब आप स्टे करेंगे ऊपर, इसमें भी आपने 20 काउंट स्टे करना है। ये बहुत ही ज़रूरी आसन बैक पेन के लिए बहुत ही ज़रूरी। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, टांगे सीधी कर लेंगे। धीरे से आपने दोनों घुटने बेंड करने हैं और दोनों पैर और दोनों घुटने बिल्कुल सटे हुए आपस में, दोनों हाथ साइड पे बिल्कुल सीधे कर लीजिए। चलिए घुटने चालन, राइट एंड लेफ्ट। और ये ध्यान रखें कि घुटने के ऑपोजिट आपकी नेक, आपका चेहरा जाएगा। विशेष ध्यान, आपकी स्पाइन मैक्सिमम टर्न होगी इस एक्सरसाइज में, ये बहुत ही ज़रूरी। अगर आपको स्लिप डिस्क के इश्यूज हैं या किसी भी प्रकार की स्पाइन में इन्फ्लेमेशन है, उन सब के लिए ये बहुत ही बेहतर आसन है। 20 बार आपने कम से कम घुटने चालन करने हैं। और अगर आपको रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप 40 टाइम भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। शांत, टांगे सीधी कर लें। अब धीरे से घुटने बेंड कीजिए, एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर रख दीजिए, दोनों हाथ बिल्कुल साइड पे। चलिए अब हमने घुटने चालन करना है, पूरा स्ट्रेच। यस, 1 बाय 1 करते जाइए, स्ट्रेच को फील करते हुए 3 करते जाइए। और इसको भी आपने 20 टाइम अटेम्प्ट करना है। बहुत ही बेहतरीन, फैंटास्टिक। और इसी प्रकार से अदर साइड भी आपने अटेम्प्ट करना है। चलिए, शाबाश, करते जाएंगे। इसमें भी आपकी गर्दन जो है ऑपोजिट ही रहेगी घुटने के, जिधर घुटने जाएंगे उसके ऑपोजिट आपकी गर्दन। मैक्सिमम आपका टर्निंग होगी, मैक्सिमम, जो आपकी स्पाइन को बिल्कुल लुब्रिकेट कर देगी, स्ट्रेंथन कर देगी, फ्लैक्सिबल कर देगी। अब आप शांत हो जाएंगे, दोनों टांगे सीधी। अंत में आपने अपनी स्पाइन को रिलैक्स करना है पूरी तरह से। दोनों घुटने पेट पे रखिए और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए, हल्का सा स्पाइन को आगे पीछे। बहुत बढ़िया। अब राइट लेफ्ट, यस, परफेक्ट। सारा शरीर शांत कर दें और 1 मिनट के लिए आपने अपनी बॉडी को ज़रूर छोड़ देना है।